अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे वॉलवॉक्स के ऊपर। वॉलवॉक्स हमारे पास जीनस होती है ग्रीन एल्गी की और ये कंटेन करती है तकरीबन 20 स्पीशीज ऑफ फ्री वाटर एल्गी। ये हमारे पास एक्चुअली एक कॉलोनी होती है, एक कॉलोनी है, ये एक जीनस है हमारे पास ग्रीन एल्गी की। अब हमारे पास क्या होता है, डिफरेंट सेल्स आपस में मिलकर एक कॉलोनी बनाते हैं। डिफरेंट सेल्स की कॉलोनी फॉर्म होती है और इस कॉलोनी में हमारे पास 500 to 50,000 तक सेल्स होते हैं। एक डेफिनेट अमाउंट होता है हर कॉलोनी में सेल्स का, तो हमारे पास 500 से 50,000 तक इसकी क्वांटिटी होती है। हमारे पास जो वॉलवॉक्स का हैबिटेट होता है, ये हमारे पास ज़्यादातर फ्रेश वाटर होता है, यानी कि पॉन्ड्स, पूल्स और डिचेस। हमारे पास पॉन्ड्स वगैरह में ग्रीन कलर शो होता है और ये ग्रीन कलर जो होता है, ये ग्रीन कलर हमारे पास रैपिड ग्रोथ शो करता है एल्गीज की। ये ग्रीन कलर हमारे पास क्यों होता है? ड्यू टू रैपिड ग्रोथ ऑफ वॉलवॉक्स कॉलोनी। ये ग्रीन कलर हमारे पास शो होता है ड्यू टू रैपिड ग्रोथ ऑफ वॉलवॉक्स कॉलोनी। हमारे पास वॉलवॉक्स की जो कॉलोनी होती है उसकी जब रैपिड ग्रोथ होती है तो हमारे पास पॉन्ड डिचेस में ये ग्रीन कलर शो हो रहा होता है। वॉलवॉक्स हमारे पास एक लैटिन वर्ड है जो कि वॉल्वर से निकला है और वॉल्वर का मतलब होता है टू रोल। टू रोल इसका मतलब होता है और इसकी मूवमेंट भी इसी तरीके से होती है कि ये रोलिंग मूवमेंट करता है जब ये वाटर में मूव करता है। तो ये जो वॉलवॉक्स होता है ये हमारे पास ग्रीन फ्लैजिलेटेड कॉलोनियल एल्गी होती है। और ये हमारे पास परमानेंट और टेम्पररी वाटर में पाई जाती है, जैसे कि पॉन्ड्स, पूल्स और डिचेस वगैरह में, दोनों हर जगह पे पाई जाती है। ये ज़्यादातर हमारे पास ग्रो करती है स्प्रिंग और समर में, लेकिन हमारे पास जो अबंडेंट ग्रोथ होती है इसकी, जो हमारे पास अबंडेंट ग्रोथ होती है वो होती है रेनी सीजन में। रेनी सीजन में हमारे पास जहाँ जगह जगह पानी खड़ा हो जाता है तो हमारे पास वहाँ पे इसकी रैपिड ग्रोथ हो जाती है और सबसे ज़्यादा ग्रोथ हमारी रेनी सीजन में होती है वॉलवॉक्स की। हमारे पास जो वॉलवॉक्स की कॉलोनीज होती हैं ये स्मॉल बॉल्स की फॉर्म में होती हैं और उन स्मॉल बॉल्स का जो साइज होता है वो पिन हेड के साइज के बराबर होता है और वो विजिबल होती है नेकेड आई से भी। हम नेकेड आई से उसको बहुत आराम से ऑब्जर्व कर सकते हैं। स्मॉल बॉल्स की फॉर्म में कॉलोनीज फॉर्म होती हैं, ये छोटी छोटी बॉल्स की फॉर्म में हमारे पास ये कॉलोनी फॉर्म होती है। विंटर्स में हमारे पास ये रेस्टिंग कंडीशन में चले जाते हैं, रेस्टिंग फेज में, रेस्टिंग कंडीशन में चले जाते हैं। ये हमारे पास रेस्टिंग कंडीशन में किस फॉर्म में जाते हैं? एज oospore और zygospore। विंटर में हमारे पास ये रेस्टिंग कंडीशन में चले जाते हैं एज अ फॉर्म ऑफ oospore और zygospore। अब हम बात करते हैं वॉलवॉक्स की कॉलोनी की। वॉलवॉक्स को कॉलोनी फॉर्म में सबसे पहले ऑब्जर्व किया था ल्यूवेनहुक ने
एंटोनी वैन लीeuwenhoek ने इन 1700 सबसे पहले ऑब्जर्व किया था। अच्छा, अब अगर हम बात करें इस कॉलोनी के स्ट्रक्चर की कि ये कॉलोनी किस तरह की होती है और ये कैसे बनती है, तो हमारे पास ये जो कॉलोनी होती है ये एक होलो स्फीयर होता है, इस तरीके का होलो स्फीयर होता है जिसमें हमारे पास डेफिनेट नंबर ऑफ सेल्स होते हैं जो कि पेरिफेरी में होते हैं, यानी कि यहाँ पे हमारे पास डेफिनेट नंबर ऑफ सेल्स होंगे, डेफिनेट नंबर ऑफ सेल्स जो कि पेरिफेरी में एक दूसरे के साथ अटैच्ड हैं और एक राउंडेड सर्कुलर फॉर्म बना रहे हैं। एक सिंगल लेयर होती है सेल की जो कि पेरिफेरी में अटैच होती है इस तरीके से। इसके अलावा जो हमारे पास इंटीरियर साइड होता है कॉलोनी का, ये वाटरी म्यूसिलेज से फिल होता है। म्यूसिलेज हमारे पास एक वाटरी सी फिलिंग होती है पॉलीसेकेराइड की, तो ये अंदर इससे फिल होता है हमारे पास। और सराउंडेड जो पेरिफेरी में हमारे पास क्या होते हैं, सेल्स होते हैं, सिंगल लेयर होती है सेल्स की, ठीक है। और ये जो नंबर होते हैं सेल्स के, ये एक डेफिनेट नंबर होता है। इस कॉलोनी को, इस तरह की कॉलोनी को कि इस तरह से सिंगल लेयर ऐसे सराउंडेड है और अंदर वाटरी इंटीरियर साइड जो है वाटरी म्यूसिलेज है, इस तरह की जो हमारे पास कॉलोनी होती है, इसको हम क्या कहते हैं, सीनोबियम कहते हैं। इसको हम सीनोबियम कहते हैं। अच्छा, अब हमारे पास जो नंबर ऑफ सेल्स होते हैं वो हर कॉलोनी में वेरी करते हैं, लेकिन एक कॉलोनी का जो एक नंबर होता है वो डेफिनेट नंबर ऑफ सेल्स होता है, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास हर सेल जो होता है वो बायफ्लैजिलेटेड होता है। ये ईच सेल जो हमारे पास आएगा, ये हर सेल बायफ्लैजिलेटेड होता है, यानी कि हमारे पास हर सेल में 2 फ्लैजिला प्रेजेंट होंगे। बायफ्लैजिलेटेड है ये, हर सेल में 2 फ्लैजिला होंगे और वो आउटर साइड पे इस तरह से बाहर के साइड पे निकल रहे होंगे, इस तरह होलोस्फीयर के इस तरह बाहर के साइड पे निकल रहे होते हैं। और फ्लैजिला बाहर के आउटवर्ड साइड पे हमारे पास इनकी मूवमेंट होती है और ये रोलिंग मूवमेंट करा रहे होते हैं वाटर के अंदर, हमारे वॉलवॉक्स को मूव कराने में हेल्प कर रहे होते हैं। ये जो सेल्स होते हैं ये बायफ्लैजिलेटेड तो होते हैं, साथ साथ हर सेल म्यूसिलेजिनस शीट होती है जिससे ये सराउंडेड होते हैं। हर सेल, ईच सेल जो है वो अपने ओन पर एक म्यूसिलेजिनस शीट पे सराउंडेड होता है। और ये जो सारे सेल्स होते हैं ये आपस में एक सीरीज के साथ जुड़े हुए होते हैं जो कि होती है प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड्स। प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड्स की सीरीज होती है जिनसे ये जुड़े हुए होते हैं, आपस में प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड्स होते हैं। एक सेल दूसरे सेल से और पूरी कॉलोनी आपस में ये प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड्स के थ्रू जुड़ी हुई होती है। अब हम बात करेंगे वॉलवॉक्स के सेल के स्ट्रक्चर की। वॉलवॉक्स के बाद हमारे पास जितने भी सेल्स होते हैं, जैसे मैंने अभी बताया कि ये सराउंडेड होते हैं बाय म्यूसिलेजिनस शीट से हर सेल सराउंडेड होता है। जितने भी सेल्स होते हैं ये सिमिलर शेप के होंगे। अगर एक कॉलोनी की हम बात करें तो उसमें जितने भी सेल्स होंगे उनकी हमारे पास सिमिलर शेप होगी। जो सेल्स हमारे पास होते हैं ये पेयर शेप्ड होते हैं, पेयर शेप्ड सेल्स होते हैं। हमारे पास पेयर शेप्ड सेल्स होते हैं और इनमें हमारे पास कप शेप्ड क्लोरोप्लास्ट होता है। कप शेप क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। अगर मैं इसकी शेप बना के दिखाऊं तो ये कुछ इस तरीके से होते हैं, ऐसे करके पेयर शेप में सेल्स होते हैं, ठीक है।
और यहाँ पे हमारे पास ये ऐसे कप शेप क्लोरोप्लास्ट होता है। इसके अलावा हमारे पास 1 पायरोनॉइड होता है इन द क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में हमारे पास 1 पायरोनॉइड होता है। अच्छा, पायरोनॉइड क्या होता है? ये हमारे पास कंपार्टमेंट होता है क्लोरोप्लास्ट के अंदर, जो कि हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन कराते हैं। इसके अलावा हमारे पास 2 कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स होते हैं। टू कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं एट पॉइंटेड एंड। ये जो हमारा सेल है, इसके जो पॉइंटेड एरियाज हैं, यहाँ पे हमारे पास 2 कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल होते हैं। यहाँ पे फ्लैजेला निकल रहे होते हैं, 2 बायफ्लैजिलेटेड है ये सेल्स हमारे पास बायफ्लैजिलेटेड होते हैं। तो यहाँ पे ये भी लिख देती हूँ कि बायफ्लैजिलेटेड है। इसके अलावा हमारे पास न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है सेंटर में हमारे पास लोकेटेड होता है न्यूक्लियस। यहाँ पे न्यूक्लियस आ गया। इसके अलावा हमारे पास सिंगल आई स्पॉट भी प्रेजेंट होता है। सिंगल आई स्पॉट प्रेजेंट होता है। सिंगल आई स्पॉट प्रेजेंट होता है हमारे पास आउटर फेस की तरफ होता है। जो बाहर की तरफ हमारा फेस होता है, उसकी तरफ हमारे पास एक आई स्पॉट होता है। जो आई स्पॉट हमारे पास इंटीरियर साइड पे होता है वो वेल डेवलप्ड होता है एज कंपेयर टू द आई स्पॉट दैट इज डेवलप एट द पोस्टीरियर साइड। इसके अलावा हमारे पास सेल्स जो होते हैं, ये जो हमारे पास सेल्स होते हैं, ये आपस में ज्वाइंट होते हैं। किसके थ्रू ये हमारे पास ज्वाइंट होते हैं? बाय साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड्स के थ्रू हमारे पास ज्वाइंट होते हैं। डेलिकेट साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड्स होते हैं जिनसे जो सेल्स होते हैं किसी भी कॉलोनी में वो आपस में ज्वाइंट होते हैं। अब आते हैं रिप्रोडक्शन के ऊपर। रिप्रोडक्शन हमारे पास वॉल्वॉक्स दोनों तरीके से रिप्रोड्यूस करता है, दैट इज बाय एसेक्सुअल मीन और थ्रू सेक्सुअल मीन। हमारे पास दोनों तरह की रिप्रोडक्शन होती हैं, लेकिन कौन कौन सी कंडीशन में होती हैं? दोनों अलग अलग कंडीशन में होती हैं। हमारे पास एसेक्सुअली नॉर्मली हमारे पास वॉल्वॉक्स करता है जब हमारे पास कंडीशन फेवरेबल होती है, लेकिन जब हमारे पास अनफेवरेबल कंडीशन होती है, तो हमारे पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। That's all about today. Don't forget to like, subscribe and comment. Thank you. Allah Hafiz.